हेलो फ्रेंड्स। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। तो एनसीईआरटी मैथ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या प्रथम। देखिए प्रश्न को हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद उसको हल किया जाएगा। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। हम लोग का पहला जो सवाल है वो क्या दिया है 140, और इसको हम लोगों को हल कर कर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और ये क्वेश्चन क्लास 10 में बहुत बार पूछा है, 2 नंबर मार्क्स में बोर्ड परीक्षाओं में। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, और अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 140 को हम लिख लेंगे इस प्रकार से। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको कटाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक से शुरू किया जाता है और कटाते कटाते बड़े अंक पे जाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको कटाएंगे 2 से। तो 2 से 140 जो है वो कितने बार में कटता है, 70 बार में। कितने बार में कटेगा, 70 बार में। 2 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 14, और 0 का 0 हो जाता है। तो यानी कि 70 दूना कितना होता है, 140। अब देखिए 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 2 के पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 35 बार में जो आपका 70 है वो कट जाता है। ठीक है। उसके बाद जो 5 है वो 2 से नहीं कटता है, नहीं 3 से कटता है, नहीं 4 से कटता है। तो कटता किससे है, 5 से। तो 5 से जो 35 है कितने बार में कटता है, तो 7 बार में कटता है। अब ये 7 बार में कटेगा तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, चूँकि 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 5 35, 35 दूना 140, सॉरी 7 5 35, 35 दूना 70, और 70 दूना 140। तो यहाँ पर इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 2 इसमें का हम लोग का 2 बार आया है। तो 2 का पावर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, 2 गुणे 5 एक बार आए तो उसको छोड़ सकते हैं, और गुणे 7 एक बार आए तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का आंसर खत्म हो गया। अब बढ़ते प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2 नंबर हमारा प्रश्न है, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 को जब हमने लिख लिया तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कटाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो देखिए 2 से यहाँ पर 7 बार में 14 होता है, कितना होता है, 14 होता है। तो 7 बार में 14, यहाँ पर 15 से 14 जब जाएगा तो एक हासिल बचेगा, और एक बचेगा तो यहाँ पर 1 का 6 कितना हो जाता है, 16। तो 2 का पार जब 8 बार पढ़ेंगे तो 8 बार में क्या आ जाएगा, 16 आपका आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पर 78 आ गया। तो इसको भी 2 से जब ले जाएंगे तो 78 जो हम लोग का है वो 39 बार में कट जाएगा। अब जो यहाँ पर 39 है वो 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, तो ये जाएगा 3 से। तो 3 एकम 3, तितरी का 9। अब 13 जो है वो स्वयं 13 से जाएगा। जब 13 जाएगा स्वयं से तो इसको यहाँ पर छोड़ देना है, इसको नहीं कटाना है। चाहे तो आप कटा भी सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब हम आप लिखेंगे, चूँकि 156 बराबर क्या आया इसका गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 कितने बार आया, तो 2 बार। 2 के 2 का पार पे लिख देंगे, गुणे 3 का 3, यहाँ पर 13 का 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न है 3825। तो 3825 का हम लोग क्या करना है, निकालना है गुणनखंड। ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम लोग का जो ये अंक है वो 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा। तो 3 से यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 कट जाएगा तो 1 बार। ठीक है। 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 8 या 8 से छोटा है तो 2 बार। 3 दूना 6, यहाँ पर बच गया, 8 से 6 जाएगा तो कितना होगा, 2 बचेगा। तो 2 और 2 कितना होता है, 22 होता है। तो 2 में 2 22 हो गए। तो 3 का पढ़ा के 7 बार अगर पढ़ते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 21 आएगा।
और उसके बाद 21 आएगा तो 22 में से 21 जाएगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 1 और 5 कितना होता है 15, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15। फिर ये पुनः 3 से जाएगा तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, अगर 4 बार पढ़ते हैं हम तो आएगा 12। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो आएगा 6, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 आता है, और 1 5 हो जाएगा 15, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15। फिर ये जाएगा 5 से तो 5 8 40, और 42 में से 40 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 5 कितना हो जाता होता है 25, तो 5 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। फिर से ये कटेगा 5 से, कितना से कटेगा 5 से, तो 5 का पहाड़ा अगर कितना बार पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ते हैं तो 5 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 से 5 जाएगा तो 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5 35, यानी कि 35। तो 5 का पहाड़ा अगर 7 पढ़ते हैं तो 7 बार 35, यानी कि 17 5 कितना होता है 85। अब ये नहीं कटेगा किसी अंक से, इसीलिए लिखेंगे चूँकि 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 यहाँ पर कितना बार आया है 2 बार आया है, तो इसके कपार पे पावर 2 लिख देंगे। 5 कितना बार आया है 2 आया है, तो इसके पावर कपार पे 2 लिख देंगे, यहाँ पर 17। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 4 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है 5005 का गुणनफल निकालना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसको 5 से कटाएंगे, क्योंकि जिसके अंत में 5 रहता है वो 5 से कट जाता है। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 5 कट जाएगा तो 1 बार पढ़ेंगे, तो 5 कट गया, और 2 जीरो का 2 जीरो यहाँ पर उतार देंगे। फिर 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, तो ये 5 कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा। कितना से आएगा 7 से, तो यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ते हैं तो 7 एकम 7, तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 3 आएगा, और 3 जीरो 30 होता है। तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, 7 28, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 आएगा, 2 1 21, तो 70 का 21 143। अब फिर पुनः हम क्या करेंगे, इसको 13 से कटाएंगे। तो 13 का पहाड़ा अगर 11 बार पढ़ेंगे, कितना बार 11 बार, या ऐसे भी देख सकते हैं 13 एकम 13, 14 में से 13 जाएगा तो 1 होगा, और 1 3 क्या कितना होता है 13 होता है। तो 13 का पहाड़ा 1 1 बार पढ़ेंगे तो 11 बार में क्या हो जाएगा हम लोग का 143 कट जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि 5005 बराबर, इसका गुणनफल क्या आया 5 आया है, उसके बाद 7 आया है, उसके बाद 13 आया है, उसके बाद 11 आया है। तो हम लोग का ऐसे ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है 7429 का गुणनफल निकाल लिए। तो देखिए इसको हम लोग कटाते हैं 17 से, पहले किससे कटाएंगे 17 से। तो 17 से जब 7429 कटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका 437 बार में। उसके बाद 437 जो है वो 19 से कटेगा, तो 19 का पहाड़ा जब 23 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 737 जो है 23 बार में क्या हो जाएगा 19 का पहाड़ा पढ़ने पर। तो लिखेंगे चूँकि 7429 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 1 में 5 प्रश्न था जो क्या हुआ समाप्त हुआ। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या हुआ पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।